आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक सिरे पर केल्कित 400 ग्राम द्रव्यमान की 1 मीटर लंबी छड़ को 60 डिग्री कोण पर अगर विस्थापित किया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि का मान है, ये पूछा जा रहा है कितना है। विकल्प में मान दिए हुए हैं हमारे पास 2 जूल, 3 जूल, 0 जूल या 1 जूल के रूप में। कौन सा मान सही हो हमें देखना है। तो जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है उसके डायग्राम को हम पहले ले लेते हैं कि पहली स्थिति जब वो प्रारंभिक अवस्था पर साम्यावस्था में है, फिर उसे 60 डिग्री कोण पर विस्थापित किया जाता है। देखिए, एक तो पहले प्रारंभिक स्थिति हमारे पास एक के रूप में, जहां पर बोला है कि एक सिर पर केल्कित 400 ग्राम द्रव्यमान की 1 मीटर लंबी छड़। तो यहाँ पर अगर हम उसकी लंबाई को बताना चाहें तो लंबाई यहाँ पर कितनी है, L मीटर है। अब यहाँ पर L मीटर है और तो तब उसके द्रव्यमान केंद्र को हम देखें तो वो आधी दूरी पर स्थित होगा, मतलब L/2 दूरी पर स्थित होगा। ठीक है, और वहीं से हम वस्तु के लिए उसके द्रव्यमान की कल्पना कर पाते हैं कि द्रव्यमान वहां से भार के रूप में नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो हम इसे लिखें तो नीचे की तरफ अगर ये जाता है तो ये कितना होगा, ये हमारे लिए होगा mg के रूप में। ठीक, अब देखिए जैसा कि बोला गया है इस पर कि जैसा कि ये विस्थापित ऊर्ध्वाधर स्थिति से 60 डिग्री के रूप में। ठीक है, अगर हम उसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति देखना चाहें तो द्रव्यमान केंद्र कुछ यहाँ पर होगा और उसके द्वारा जो भार का मान है वो भी नीचे की तरफ अभी भी कितना होगा, ये हमारे पास नीचे की तरफ mg के रूप में होगा। ठीक, तो हम इसे लें तो ये हमारे पास mg के रूप में होता है। अब देखिए, अगर हमने लंबाई यहाँ तक मान के रखी L/2 है, अब वो L/2 यहाँ पर इतना हो जाता है। ठीक है, अगर इसे विस्थापित किया गया तो हम नीचे से अगर वो दूरी देखें, ठीक है, नीचे से मतलब प्रारंभिक स्थिति से उसकी दूरी देखें तो ये इतनी h गहराई तक मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, कहाँ से, इस बिंदु से इस नीचे के बिंदु तक। ठीक है, तो इसे हम स्मॉल h के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास हुआ और इतना मान जो होता है, देखिए ये L/2 था हमारे लिए और नीचे का हिस्सा भी L/2 था, तो ये हमारे पास कितना बन जाता है, L/2 cos थीटा के रूप में। cos थीटा का मान 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ। तो h का मान अगर हम देखें तो वो कितना आएगा, h का मान जो ऊंचाई में परिवर्तन का मान आया है वो यहाँ पर आता है L/2 ऋण L/2 cos थीटा के रूप में। ठीक है, तो h का मान हमारे पास आएगा कितना, यह बनेगा L/2 ऋण L/2 cos 60 को क्या लें, cos 60 होता है 1/2 का मान, तो 1/4, तो h का मान हमारे पास कितना बनेगा, जब का लिखे तो ये हमारे पास 1/2 ऋण यहाँ पर आता है 1/2 cos का मान भी, cos 60 का मान भी 1/2 ही होता है। ठीक है, तो h का मान हमारे पास कितना आया, h का मान हमारे पास आता है यहाँ पर 0.25। ये किस में रहेगा, मीटर के रूप में होगा, क्योंकि 1 मीटर हमारे पास था। तो ऊंचाई में परिवर्तन का मान तो हमारे पास आ गया। अब इसी ऊंचाई में परिवर्तन के कारण जो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी उसे हम क्या लिखेंगे, तो हम उसे लिखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा में होने वाली वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। इसे हम डेल यू के रूप में प्रस्तुत करेंगे। मान कितना होगा, मान होगा mgh के रूप में। ठीक, तो m का मान हमारे पास कितना है, क्वेश्चन पे कितना दिया 400 ग्राम, तो 0.400 हम इसे किलोग्राम पर ले लेते हैं, किलोग्राम हो गया। गुरुत्वीय त्वरण का मान हमारे पास 10, ये किस में होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर, और h का मान हमारे पास कितना आया 0.25, ये आता है मीटर पर। ठीक, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर बन जाता है न्यूटन, और इस तरह से हल करें मान को तो ये हमारे पास आता है 1 न्यूटन मीटर के रूप में। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का मान तो डेल यू के रूप में अगर हम उसे लिख रहे हैं तो डेल यू का मान इस तरह से हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास होगा 1 जूल के रूप में। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि का मान हमारे पास कितना आया, 1 जूल। यही हमारे लिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए इसे ही 1 जूल हमें कहाँ मिल रहा है, विकल्प डी पर, तो विकल्प डी हमारे लिए क्वेश्चन का राइट आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।